हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टार्स होते हैं जिनके बारे में हमने बचपन से पढ़ा है, पोएट्री भी पढ़ा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट डू दे रियली ट्विंकल? सच में स्टार्स ट्विंकल करते हैं क्या? नहीं बच्चों, स्टार्स सच में ट्विंकल करते ही नहीं। ट्विंकल का मतलब कभी हमें लगता है कि ब्राइट हो गया स्टार, कभी लगता है कि स्टार डिम हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टार जो है वो कंसिस्टेंटली उतना ही लाइट एमिट कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। ये नहीं कि कभी ज्यादा लाइट एमिट करने लगे, कभी कम लाइट एमिट करने लगे। तो आखिर हमें ऐसा लगता क्यों है? हमें लगता क्यों है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं? इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। तो मैं आपको बताता हूं पहले कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर लाइट किसी एक ऑप्टिकल मीडियम से, मतलब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब जैसे फिलहाल अभी एयर में ही लाइट को ट्रैवल करना है तो लाइट का पाथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लाइट को एयर से वाटर में ट्रैवल करना होता है या एयर से ग्लास में ट्रैवल करना होता तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। तो आइए मैं आपको ये जरा समझाता हूं कि ये किस वजह से होता है। आपको पता होगा बच्चों कि अर्थ का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका अलग अलग लेयर है। जैसे सबसे नीचे वाला जो लेयर है हमारे अर्थ के सबसे करीब, सबसे नजदीक, वो ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो सपोज दैट जैसे आपको यहाँ पे ये स्टार दिख रहा होगा, मैं जरा इसको बोल्ड कर देता हूं। ये यहाँ पे हमें जो स्टार दिख रहा है बच्चों, ये स्टार यहां से लाइट एमिट करता है और लाइट को फिर देखिए, लाइट को कहां से कहां ट्रैवल करना है। ये जितने अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं सबका अलग अलग डेंसिटी रहता है, सबका अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी रहता है। ऑप्टिकल टर्म आपको जहां भी मिला मतलब इट इज रिलेटेड टू लाइट। तो अगर लाइट को एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करना है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। तो देखिए, एक्सोस्फेयर का जो डेंसिटी होता है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो सबसे कम रहता है, इसीलिए तो वो सबसे ऊपर है, फ्लोट कर रहा है। उससे नीचे वाला जो थर्मोस्फेयर है उसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जाता है एटमॉस्फेयर का, मतलब एयर का डेंसिटी बढ़ता जाता है। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इट इज द मोस्ट डेंसर, सबसे ज्यादा जो हमारा डेंसर एटमॉस्फेयर का लेयर है वो कौन है? ट्रोपोस्फेयर। तो देखिए होता क्या है, लाइट यहां से चलना शुरू हुआ तो आपको पता हो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यहां से ट्रैवल करता हुआ आ रहा था, अभी यहां क्या है? स्पेस, वैक्यूम, तो बिल्कुल सीधा चलता गया। लेकिन जैसे ही ये यहां से हमारे एक्सोस्फेयर के अंदर एंटर करेगा, लाइट का पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और फिर जब ये यहां से और नीचे आएगा तो लाइट का पाथ और चेंज हो जाता है। ऐसे करके लाइट का पाथ चेंज होता जाता है बच्चों, और जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं उनका पोजीशन ऐसे ऐसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर वो कभी ज्यादा लाइट और कभी कम लाइट एमिट कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट का पाथ लगातार चेंज होता जा रहा है जिसके वजह से हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो आई होप कि आपका जो ये बचपन का एक मिथ था कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, स्टार्स सच में ट्विंकल करते ही नहीं है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।